डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 5:45 बजे सुनाया जाएगा। आर्टिकल 63 की तशरीह का मामला तय हो चुका है, अब मजीद तशरीह की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, एडवोकेट जनरल पंजाब ने आर्टिकल 63 की तशरीह की कोशिश की। कोशिश अच्छी है, लेकिन एडवोकेट जनरल की तशरीह दुरुस्त नहीं। आपके दलाइल मुकम्मल हो गए। चीफ जस्टिस का बैरिस्टर अली जफर से मुकालबा। अली जफर ने कहा, डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक नहीं दी। आर्टिकल 63 में अरकान को हिदायत देना पार्लिमानी पार्टी का इख्तियार है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान के दलाइल। कहा, क्या हिदायत पार्लिमानी पार्टी या पार्टी सदर जारी करेगा, उसकी वाज़ेह तशरीह नहीं है। आर्टिकल 63 का फैसला वाज़ेह है कि वोट शुमार नहीं होगा। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली रूलिंग केस से हुकूमत इत्तेहाद का अदालती बायकॉट। दोस्त मजारी और पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक अदालत पेश। इरफान कादर ने अदालत को बताया कि मेरे मौक्किल की हिदायत है कि अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना। फुल कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दायर करेंगे। फारूक एच नाइक ने बताया कि मुझे भी केस की पैरवी न करने की हिदायत दी गई हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालती बायकॉट करने वाले दिल बड़ा करें और शाइस्तगी का मुजाहिरा करें। अदालती कार्रवाई को सुने। असल सवाल ये था कि अरकान को हिदायत कौन दे सकता है। आइन पढ़ने से वाज़ेह है कि हिदायत पार्लिमानी पार्टी ने देनी है। मजीद किसी कानूनी दलाइल की जरूरत नहीं है। ये ऐसा सवाल नहीं था कि इस पर फुल कोर्ट तश्कील दी जाती। सितंबर के दूसरे हफ्ते से पहले जजेस दस्तयाब नहीं। गवर्नेंस और बहरान के लिए हल के लिए जल्दी केस निपटाना चाहते हैं। फुल कोर्ट की तश्कील केस लटकाने से ज्यादा कुछ भी नहीं। सवाल यह है कि फुल कोर्ट क्यों नहीं, एक जैसे खत पर दो अलग अलग फैसले क्यों? इमरान खान और चौधरी शुजात के एक ही खत पर अलग अलग तशरीह क्यों? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, यह कैसा इंसाफ है कि इमरान खान की चिट्ठी हलाल और चौधरी शुजात की हराम। मसला अब पंजाब में किसी की हुकूमत का नहीं, मसला अब आइन और इंसाफ का है। बतौर सदर कोई इख्तियार नहीं कि किसी से कहूँ डायलॉग करे। तमाम फरीक राजी हों तो ऐवान सदर किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म से ताल्लुकात खराब होने का तासुर बिल्कुल गलत है। समरीज को रोकने में कोई दबाव नहीं था। जब से ये हुकूमत आई है मुझे 74 समरीज भेजी गई, 69 समरीज दस्तखत करके वापस भेजी। मेरे जहन में कुछ सवालात थे, इसलिए समरीज को रोका। सदर ममलिकत की सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि जिसने गद्दारी की उस पर आर्टिकल 6 ज़रूर लगाएं। मैंने ना आइन तोड़ा ना ही गद्दारी की। गैर मुल्की मुरासले पर अगर कोई तहकीकात हुई हैं तो अवाम में आनी चाहिए। मेरे ख्याल से आर्मी चीफ की तकर्री वक्त से पहले करने में कोई हर्ज नहीं। अवाम पर बिजली का बम गिरा दिया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 1 जुलाई के बाद 17 रुपये 33 पैसे फी यूनिट लिए जाएंगे। 700 यूनिट्स तक के निर्ख 21 से बढ़कर 24 रुपये 73 पैसे फी यूनिट हो जाएंगे। 1 अगस्त से 300 यूनिट तक बिजली का बिल 20 रुपये 83 पैसे फी यूनिट आएगा। 301 से 700 यूनिट्स वाले सार्फिन 28 रुपये 23 पैसे के हिसाब से बिल अदा करेंगे। 1 अक्टूबर से बिजली का रेट 91 पैसे फी यूनिट बढ़ेगा। 300 यूनिट्स वालों का रेट 21 रुपये 74 पैसे फी यूनिट और 301 से 700 तक का 29 रुपये 14 पैसे हो जाएगा। मुल्क भर में बारिशें और सैलाबी सूरत हाल, तबाही मचाने लगी। बलोचिस्तान में कई डैम्स और पुल टूट गए। राबता सड़कें रेलों में बह गई। लसबिला का तमाम शहरों से ज़मीनी राबता भी मुनक़ता। खाने पीने का सामान और माल मवेशी सैलाबी रेलों की नज़र हो गए। पंजाब में भी बारिशों से नुकसानात। मुजफ्फरगढ़ में मस्जिद की दीवार गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक। चिश्तिया में तेज़ बारिश के बायस बोसीदा दीवार गिर गई। बच्चे समेत 2 अफराद मलबे तले दबने से जख्मी। दरियाई चनाब में खानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। कराची में आज भी बारिश, सड़कों पर पानी ना निकाला जा सका। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 5:45 बजे सुनाया जाएगा। आर्टिकल 63 की तशरीह का मामला तय हो चुका है, अब मजीद तशरीह की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, एडवोकेट जनरल पंजाब ने आर्टिकल 63 की तशरीह की कोशिश की। कोशिश अच्छी है, लेकिन एडवोकेट जनरल की तशरीह दुरुस्त नहीं। आपके दलाइल मुकम्मल हो गए। चीफ जस्टिस का बैरिस्टर अली जफर से मुकालबा। अली जफर ने कहा, डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक नहीं दी। आर्टिकल 63 में अरकान को हिदायत देना पार्लिमानी पार्टी का इख्तियार है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान के दलाइल। कहा,
क्या हिदायत पार्लिमानी पार्टी या पार्टी सदर जारी करेगा, उसकी वाज़ेह तशरीह नहीं है। आर्टिकल 63 का फैसला वाज़ेह है कि वोट शुमार नहीं होगा। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली रूलिंग केस से हुकूमत इत्तेहाद का अदालती बायकॉट, दोस्त मजारी और पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक अदालत पेश। इरफान कादर ने अदालत को बताया कि मेरे मौक्किल की हिदायत है कि अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना। फुल कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दायर करेंगे। फारूक नाइक ने बताया कि मुझे भी केस की पैरवी न करने की हिदायत दी गई हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अदालती बायकॉट करने वाले दिल बड़ा करें और शाइस्तगी का मुजाहिरा करें, अदालती कार्रवाई को सुने। असल सवाल ये था कि अरकान को हिदायत कौन दे सकता है। आइन पढ़ने से वाज़ेह है कि हिदायत पार्लिमानी पार्टी ने देनी है, मजीद किसी कानूनी दलाइल की जरूरत नहीं है। ये ऐसा सवाल नहीं था कि इस पर फुल कोर्ट तश्कील दी जाती। सितंबर के दूसरे हफ्ते से पहले जजेस दस्तयाब नहीं। गवर्नेंस और बहरान के लिए हल के लिए जल्दी केस निपटाना चाहते हैं। फुल कोर्ट की तश्कील केस लटकाने से ज्यादा कुछ भी नहीं। सवाल यह है कि फुल कोर्ट क्यों नहीं, एक जैसे खत पर दो अलग अलग फैसले क्यों? इमरान खान और चौधरी शुजात के एक ही खत पर अलग अलग तशरीह क्यों? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, यह कैसा इंसाफ है कि इमरान खान की चिट्ठी हलाल और चौधरी शुजात की हराम। मसला अब पंजाब में किसी की हुकूमत का नहीं, मसला अब आइन और इंसाफ का है। बतौर सदर कोई इख्तियार नहीं कि किसी से कहूँ डायलॉग करे। तमाम फरीक राजी हों तो ऐवान सदर किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म से ताल्लुकात खराब होने का तासुर बिल्कुल गलत है। समरीज को रोकने में कोई दबाव नहीं था। जब से ये हुकूमत आई है मुझे 74 समरीज भेजी गई, 69 समरीज दस्तखत करके वापस भेजी। मेरे जहन में कुछ सवालात थे, इसलिए समरीज को रोका। सदर ममलिकत की सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि जिसने गद्दारी की उस पर आर्टिकल 6 ज़रूर लगाएं। मैंने ना आइन तोड़ा ना ही गद्दारी की। गैर मुल्की मुरासले पर अगर कोई तहकीकात हुई हैं तो अवाम में आनी चाहिए। मेरे ख्याल से आर्मी चीफ की तकर्री वक्त से पहले करने में कोई हर्ज नहीं। अवाम पर बिजली का बम गिरा दिया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 1 जुलाई के बाद 17 रुपये 33 पैसे फी यूनिट लिए जाएंगे। 700 यूनिट्स तक के निर्ख 21 से बढ़कर 24 रुपये 73 पैसे फी यूनिट हो जाएंगे। 1 अगस्त से 300 यूनिट तक बिजली का बिल 20 रुपये 83 पैसे फी यूनिट आएगा। 301 से 700 यूनिट्स वाले सार्फिन 28 रुपये 23 पैसे के हिसाब से बिल अदा करेंगे। 1 अक्टूबर से बिजली का रेट 91 पैसे फी यूनिट बढ़ेगा। 300 यूनिट्स वालों का रेट 21 रुपये 74 पैसे फी यूनिट और 301 से 700 तक का 29 रुपये 14 पैसे हो जाएगा। मुल्क भर में बारिशें और सैलाबी सूरत हाल, तबाही मचाने लगी। बलोचिस्तान में कई डैम्स और पुल टूट गए, राबता सड़कें रेलों में बह गई। लसबिला का तमाम शहरों से ज़मीनी राबता भी मुनक़ता। खाने पीने का सामान और माल मवेशी सैलाबी रेलों की नज़र हो गए। पंजाब में भी बारिशों से नुकसानात। मुजफ्फरगढ़ में मस्जिद की दीवार गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक। चिश्तिया में तेज़ बारिश के बायस बोसीदा दीवार गिर गई। बच्चे समेत 2 अफराद मलबे तले दबने से जख्मी। दरियाई चनाब में खानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। कराची में आज भी बारिश, सड़कों पर पानी ना निकाला जा सका।